नमस्ते दोस्तों। तुलसीदास जी एक ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखकर हिंदी साहित्य को दुनिया भर में अमर कर दिया है। जहां रामचरितमानस का प्रत्येक प्रसंग हमारे दिल में बैठा है, वहीं तुलसीदास जी के विषय में हम उतने ही अज्ञान हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसीदास जी के जीवन से जुड़े 10 अनोखे तथ्य जो शायद ही आप जानते हों, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि इनमें से कुछ बातें काल्पनिक भी हो सकती हैं, इसलिए इस वीडियो को केवल एंटरटेनमेंट के लिए ही देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है द मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ गोस्वामी तुलसीदास। इसमें कोई शक नहीं है कि तुलसीदास एक महान कवि हैं, लेकिन उनकी महानता तो लोगों को उनके बचपन में ही पता चल गई थी। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि वह अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहे थे और जब उनका जन्म हुआ तब उनके मुंह में पूरे 32 दांत थे। यही नहीं, जन्म के साथ ही उन्होंने सबसे पहले राम का उच्चारण किया था, जिस कारण उनका एक नाम राम बोला भी प्रसिद्ध हो गया था। तुलसीदास जी मूल रूप से ब्राह्मण हैं, जहां उनकी जाति दुबे थी, पर जब वह अपनी पत्नी के ज्ञान से प्रभावित हुए तो उन्होंने अपना नाम बदलकर गोस्वामी तुलसीदास रख लिया। तुलसीदास जी पहले अपना ग्रंथ अवधी में नहीं संस्कृत में लिखने वाले थे, और वह भी गद्य विधा में, लेकिन वह सुबह जो कुछ भी लिखा करते थे वह शाम तक अपने आप ही गायब हो जाता था। फिर एक दिन शिवजी ने उन्हें दर्शन देकर कहा कि तुम अपनी भाषा में लिखो और काव्य विद्या में लिखो, और इस तरह निर्माण हुआ हिंदी साहित्य के एक अद्वितीय ग्रंथ का। तुलसीदास जी की बुद्धिमत्ता का पता आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस जैसे अद्भुत ग्रंथ को 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में संपन्न कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हमारे संविधान निर्माण से भी कम का समय है। आज जहां सभी रामचरितमानस की प्रशंसा करते हैं, वहीं एक ऐसा समय भी था जहां लोग इसे स्वीकार करने को भी तैयार नहीं थे। फिर अंत में यह ग्रंथ कितना प्रभावशाली है, इसे जानने के लिए इसे विश्वनाथ मंदिर में रख दिया गया। अगले दिन जब लोग मंदिर में गए तो वह देखते हैं कि रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान शिव जी ने अपने हस्ताक्षर से की है, और उस पर लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। आश्चर्य से यह शब्द उन लोगों को लगातार सुनाई भी पड़ रहे थे। भले ही तुलसीदास जी की रामचरितमानस वाल्मीकि जी की रामायण से प्रेरणा लेकर बनी हो, लेकिन इन दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि वाल्मीकि ने राम को एक मानव के रूप में दिखाया है, जबकि तुलसीदास जी ने राम को एक ईश्वर के रूप में दिखाया है। तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा की रचना भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। हुआ यह था कि उस समय तुलसीदास जी अपने चमत्कारी प्रसंगों के कारण काफी विख्यात थे, और जब यह बात सम्राट अकबर को पता चली तो उसने उन्हें दरबार में बुलाकर कोई चमत्कार दिखाने को कहा, जिस पर तुलसीदास जी ने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि वे कोई चमत्कारी बाबा नहीं हैं, वे केवल राम के भक्त हैं। इसका परिणाम यह निकला कि गुस्से से भरे अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी के कारागृह में डलवा दिया। तुलसीदास ने इस पर कोई विरोध नहीं किया और कारागृह में कैद हो गए। लगातार 39 दिन तक उन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की और निरंतर पाठ भी किया। 40वें दिन यह चमत्कार हुआ कि हजारों बंदरों ने अकबर के राज्य पर हमला कर दिया और सैनिकों को चोट पहुंचाने लगे। क्योंकि अकबर एक चतुर सम्राट था, इसलिए उसने तुरंत तुलसीदास जी को कारागृह से सम्मान के साथ रिहा कर दिया। तुलसीदास जी के पूरे जीवन का उद्देश्य केवल राम के एक दर्शन का ही था, और राम भगवान ने उन्हें दर्शन भी दिए थे। चित्रकूट के 80 घाट पर जब वे कदमगिरी पर्वत की परिक्रमा कर रहे थे, तब श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए थे। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय तुलसीदास जी उन्हें पहचान तक नहीं पाए, जिसका तुलसीदास जी को बहुत गहरा दुख हुआ। फिर एक दिन सहसा ही तिलक लगवाने के सहारे श्री राम ने एक राजकुमार के वेश में तुलसीदास जी को दर्शन दिए, और इस तरह से अंततः उनका जीवन सफल हो गया। तो दोस्तों, यह थे तुलसीदास जी के जीवन से जुड़े 10 तथ्य जो उनके जन्म दिवस के स्वर्ण अवसर पर मैंने आपको साझा किए। अंत में तुलसीदास जी के विषय में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मम डेरा।